देश की कटनी की अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी जा रही अर्चना ट्रेन के सफर के दौरान कहीं लापता हो गई थी और उसकी सीट पर सिर्फ बैग मिला था। लेकिन अब इस केस में ग्वालियर कनेक्शन सामने आया। जांच में पता चला कि अर्चना की ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर से बातचीत चल रही थी। उसने अर्चना के लिए इंदौर से ग्वालियर तक का ट्रेन टिकट भी बुक कराया था। जीआरपी टीम ने ग्वालियर पहुंचकर उससे पूछताछ की। इधर अब पुलिस की टीम दिल्ली भी पहुंच गई है, जहां अर्चना के मौजूद होने की संभावना है। जिन लोगों से अर्चना की बातचीत होती थी उनसे पूछताछ भी चल रही है। इस बीच आईएनएस से बात करते हुए अर्चना के भाई अंशुल मिश्रा ने दावा किया है कि अर्चना सकुशल है और जल्द घर लौटेगी। फिलहाल 12 दिन बाद भी ये मामला पूरी तरह रहस्यमयी ही बना हुआ है। तो अर्चना के भाई अंशुल मिश्रा से आईएनएस 24/7 ने बात की है। अंशुल बता रहे हैं कि अर्चना सकुशल है और जल्दी वापस लौट आएंगी। इधर 7 अगस्त से जब से अर्चना गायब हुई हैं, सोशल मीडिया पर उनके लिए जिस तरह से कहना चाहिए कि उनके बारे में लोग काफ़ी सांत्वना के साथ और कि अर्चना कहाँ गई उनका पता लगाया जाना चाहिए, तमाम सवालात हैं। और इन सब के बीच अब एक रहस्यमयी बन गई अर्चना की ये गायब होना, जिस तरह से वो गायब हुई थी। अर्चना के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अर्चना सकुशल सुरक्षित है। परिजनों से उसकी बात हुई उसकी माता जी से और उसने ये बताया कि मैं सुरक्षित हूँ। आगे की घटनाक्रम क्या हुआ इन 7-8 दिनों 10 दिनों में, ये पूरी जानकारी रेल पुलिस दी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से गौरव गुप्ता। सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी का। गौरव, पहले ये कहा गया कि वो कटनी जा रही थी रक्षाबंधन बनाने के लिए, फिर उनका ग्वालियर कनेक्शन, अब दिल्ली तक जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो वहां मिल सकती हैं। इस बीच अंशुल का आईएनएस 24/7 से बात करना और ये कहना कि वो सकुशल है। कितना उलझा हुआ और रहस्यमयी ये मामला है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास इस बारे में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 10 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अब तक अर्चना की जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अर्चना तिवारी जो है वो दिल्ली में हो सकती है और इसी के चलते पुलिस की एक टीम जो है दिल्ली में पिछले 2 दिन से डेरा डाले हुए है। अब जानकारी सामने आ रही है कि अर्चना ने अपने परिवार से संपर्क किया है और अपने सकुशल होने की जानकारी अपने परिवार को दी है और साफ तौर पर अपने परिवार से कहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर वो अपने घर पहुंच जाएगी। देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में होने की संभावनाएं जो है अर्चना की सबसे ज्यादा है। और जब पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची है और पुलिस की टीम दिल्ली में उस तक पहुंचती उससे पहले ही अर्चना ने अपने परिवार से खुद संपर्क कर लिया है। इस बात की पुष्टि उसके परिवार ने की है। वहीं इस मामले की जांच कर रही भोपाल जीआरपी के जो रेल एसपी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक टीम जो है वो रवाना की गई है। हालांकि उन्होंने दिल्ली शहर का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक अर्चना तिवारी के दिल्ली में होने की संभावना सबसे ज्यादा है और इसी को लेकर पुलिस जो है इस वक्त जांच कर रही है। हालांकि ग्वालियर को लेकर एक कनेक्शन जरूर सामने आया है, जहां पर एक आरक्षक को लेकर कहा जा रहा है कि अर्चना की उससे बात होती थी और उसको हिरासत में लिया गया है और ग्वालियर में अर्चना मिली है। इस जो संभावना है इसको लेकर रेल एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि ग्वालियर में अर्चना नहीं मिली है और ग्वालियर में उसके मिलने की जो खबर है वो पूरी तरह से गलत है और फेक है। हालांकि अर्चना तिवारी अब तक पुलिस को बरामद नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसको ढूंढ लिया जाएगा, उसकी तलाश कर ली जाएगी, क्योंकि जिस नंबर से और जिस तरीके से अर्चना ने अपने परिवार को संपर्क किया है, जहां संपर्क किया है वहां तक पुलिस जो है पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही उसे बरामद कर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बताना चाहूंगा, रक्षाबंधन के एक दिन पहले अर्चना जो है इंदौर से कटनी जाने के लिए चली थी, लेकिन बीच चलती ट्रेन में से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इसके बाद भोपाल से लेकर इटारसी तक का जो एरिया था उसको पुलिस ने पूरी तरह से खंगाला था। जो रेलवे ट्रैक है उसकी लगातार जांच की गई थी, लगातार चेकिंग यहाँ पे की गई थी, पूरे रेलवे ट्रैक को छाना गया था। इसके अलावा जो बुदनी के जंगल है, भोपाल से इटारसी तक का जो जंगल का एरिया है, इटारसी के आगे का 15 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको पुलिस ने पूरी तरह से खोजा था। लेकिन पुलिस उसके बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला उसके बाद उसकी कॉल डिटेल्स और जो बैंक के अकाउंट्स है उस पर पुलिस ने अपनी जांच का फोकस किया, उस पर अपना दायरा बढ़ाते बढ़ाते जो पुलिस है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। अब दिल्ली में पुलिस को क्या सुराग मिला है, दिल्ली में क्या जानकारी ऐसी मिली है कि दिल्ली तक ट्रेन पहुंची है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो कॉल डिटेल्स है और जो बैंक अकाउंट्स है उसको ट्रेस करते हुए जो पुलिस है वो दिल्ली तक पहुंची है। और जब तक पुलिस अर्चना तक पहुंचती उससे पहले ही अर्चना ने अपने परिवार को संपर्क कर लिया है।
फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले में अभी भी छानबीन की जा रही है। जिस जगह से अर्चना ने अपने परिवार को कॉल किया था उसको लेकर ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि जो परिवार है वो अभी भी पुलिस के साथ मौजूद है। हमने परिवार से संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमारा सीधा संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि कटनी में उससे बातचीत की गई है। उसके भाई ने जरूर दावा किया है कि जो अर्चना है वो सकुशल है, ठीक ठाक है और जल्द ही परिवार के साथ वो होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि शुरुआत में जब उसकी गुमशुदगी का मामला सामने आया तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि उसके परिवार ने ही इस बात की आशंका जताई थी कहीं ना कोई हादसा हुआ है, जहर खुरानी जैसी कोई घटना अर्चना के साथ हो सकता है कि हुई है और इसी वजह से उसकी जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पुलिस ने जब रेलवे ट्रैक्स की जांच की, जो तमाम जंगल का एरिया है, जो तमाम जो भोपाल से इटारसी तक का क्षेत्र है उसको जब खंगाला तो ये बात साफ हो चुकी थी कि किसी तरह का हादसा अर्चना के साथ नहीं हुआ है, ना ही किसी तरह की घटना हुई है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर उसकी कोई ना कोई जानकारी, उसका कोई ना कोई सुराग जरूर लगता। जिसके बाद पुलिस ये समझ गई थी कि इस मामले में अर्चना जो है वो खुद से कहीं हो सकता है शायद चली गई है, और इसी के चलते जो पूरी जांच है वो कॉल डिटेल्स और बैंक खातों की ट्रांजैक्शन पर आकर टिक गई थी। अब जब बैंक के ट्रांजैक्शन पुलिस ने चेक किए तो ये बात सामने आई कि उसके 2 अकाउंट्स थे, एक सेंट्रल बैंक का और एक यस बैंक का। एक बैंक के खाते में उसके पास एक बैंक खाते में उसके पैसे काफी कम थे, लेकिन दूसरे बैंक खाते में उसमें कुछ ट्रांजैक्शन जरूर मिले थे। इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकाले तो उसमें बहुत सारे नंबर ऐसे आए जिसको पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी, क्योंकि काफी सारे नंबर से पुलिस अर्चना की कॉल डिटेल्स में निकल कर आए। तो हर एक नंबर की यहाँ पे जांच की गई है और इसी नंबर की जांच करते करते पुलिस पहले इटारसी पहुंची थी। इटारसी में पुलिस को एक क्लू मिला था, लेकिन वो क्लू उस क्लू में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद जब और भी जांच की गई, और भी नंबरों की जांच की गई, दिल्ली का एक लिंक पुलिस को मिला है और उसी के बाद दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली पहुंची है। इसके अलावा बैंक खातों के ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स की ट्रांजैक्शन दो ही जानकारी अभी तक सामने आ पाई है। लेकिन अगर बात करें कि ग्वालियर को लेकर क्या कहा जा रहा है, तो ग्वालियर को लेकर अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जिस पुलिस आरक्षक के गिरफ्तारी की बात की जा रही है उसको लेकर पुलिस ने अब तक कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। हालांकि गौरव, अभी तक जो पूछताछ हुई है या आपके पास जो खबरें हैं, चूंकि आप लगातार क्रिमिनल बीट जो है, जो क्राइम की बीट है वो आप देखते हैं, ऐसे में इस मामले में क्या लग रहा है? एक तरफ तो ये कि इतने पूरे देश में हल्ला हो गया कि अर्चना तिवारी कहाँ गई, उसके बाद अब वो फोन करती हैं अपने भाई को, उनके भाई कहते हैं वो सकुशल है। तो ये क्या हो सकता है? पुलिस क्या अंदाजा लगा पा रही है? हालांकि जब तक अर्चना मिल नहीं जाएगी स्थिति क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या अंदाजा प्राथमिक तौर पे पुलिस को लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बारे में जब हमने पुलिस से बात की, जो हमारे जो सोर्सेज है उससे भी जब हमने बातचीत की, तो पुलिस ने भी अभी अपनी तरफ से कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अर्चना तिवारी के बारे में जब पुलिस ने छानबीन की थी, जब उसका बैकग्राउंड पुलिस ने पूरी तरह से छाना था, तो कहीं भी किसी तरह के प्रेम प्रसंग की जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई थी। ये बात जरूर है कि बहुत सारे कॉल डिटेल्स में बहुत सारे नंबर ऐसे जरूर आए थे जिस पर पुलिस को संदेह जरूर हुआ था कि हो सकता है कि प्रेम प्रसंग के चलते अर्चना कहीं चली गई हो। लेकिन उसका बैकग्राउंड जब पुलिस ने देखा तो वो पूरी तरह से क्लीन सामने आया। यही वजह है कि अब तक किसी का भी नाम अर्चना से जोड़ा नहीं गया था। लेकिन एक कांस्टेबल का नाम जब ग्वालियर में जोड़ा गया तो उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। हालांकि इसको लेकर पुलिस ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। अब जो ये पूरा मामला है ये इतना रहस्यमय बन गया था कि पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अर्चना कहाँ चली गई, और अगर गई है तो क्यों गई है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई अगर घटना होती है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। अर्चना दिल्ली में है, अब तक ये बात सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि भी अब तक पुलिस ने नहीं की है। अब इसके पीछे मोटिव क्या था, पुलिस को अब तक ये भी साफ पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब तक अर्चना उन्हें नहीं मिल जाती है, जब तक अर्चना से बातचीत पुलिस की नहीं हो जाती है, तब तक इस मामले में किसी भी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस मामले में अर्चना की बरामदगी के बाद, उससे बयान लेने के बाद ही कुछ भी साफ कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, प्रेम प्रसंग के चलते अगर उसके जाने की बात सही भी है, तब भी जब तक उससे बातचीत नहीं हो जाती है, उसके बयान दर्ज नहीं हो जाते, परिवार से बातचीत नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अपडेट अर्चना तिवारी पर आपको लगातार पहुंचा रहे हैं NH 24/7।